रजत एक गरीब घर का होनहार लड़का था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। इस वजह से सभी टीचरों का चहेता था। स्कूल से आने के बाद शाम को वह अपने पिता बनवारी के साथ चाट का ठेला भी लगवाता, जिसमें वह पानी पूरी बेचता था और उससे रजत के घर का खर्च चलता था। बनवारी का एक ही सपना था कि रजत इंजीनियर बने। वह जब तब रजत से कहता, देखो रजत बेटे, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। क्यों पापा, पढ़ लिख कर और कुछ क्यों नहीं बन सकता? केवल इंजीनियर ही क्यों? इसलिए कि अचानक ही जब कोई नई बनी हुई इमारत या पुल टूटता है तो बहुत बड़ा हादसा होता है और इसके पीछे इंजीनियर और ठेकेदार की सांठगांठ होती है। उनका तो फायदा होता है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं। ऐसा ही एक हादसा मेरे गांव में हुआ था बेटे, जब पुल बना और चौथे दिन ही टूट गया था। उस हादसे में बहुत से लोग मारे गए। उनमें मेरी बहन और उसके बच्चे भी थे। ओह, ये तो सचमुच बहुत बुरा हुआ। तभी बनवारी की पत्नी मीना ने कहा, लेकिन फिर इसकी पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मीना, हमारे गांव में थोड़ी सी जमीन है, हम उस जमीन को बेच देंगे, लेकिन अपने रजत को इंजीनियर ही बनाएंगे। वास्तव में बनवारी ने वैसा ही किया। उसने अपने गांव की जमीन को बेच दिया और रजत का एडमिशन एक फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया। घर आकर बनवारी ने खुश होकर बताया, फ्यूचर कॉलेज में 100% प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। देखना, हमारे रजत की बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। हमारे ये बुरे दिन खत्म हो जाएंगे और मेरा सपना भी पूरा होगा। मैं तो भगवान से यही मानती हूँ कि तुम्हारी बात सच हो जाए। रजत बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी ही हुई थी, तभी अचानक बनवारी की एक हादसे में मौत हो गई। मीना घबरा कर बोल रही थी, हाँ, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस मुसीबत में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर रजत की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब तो उसकी जल्दी से नौकरी लग जाए बस। मम्मी, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं पूरी जान लगा दूंगा। पर उसे नौकरी नहीं मिली। इतनी बेरोजगारी के जमाने में एक अनार 100 बीमार वाली बात होती है। फ्यूचर कॉलेज में टॉप पोजीशन वाले कुछ ही स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो पाया। रजत अब परेशान हो गया। वह अपने मन में सोच रहा था, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर मेरे घर के हालात भी खराब हो गए हैं, पापा भी नहीं रहे। अगर मेरी जल्दी नौकरी नहीं लगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मम्मी को भी कुछ बता नहीं सकता। उसने कई फर्मों में जाकर इंटरव्यू दिया और नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। बेटा, कुछ तो करो, अब तो हमारे पास कुछ खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं रहे। मम्मी, जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं पानी पूरी का ठेला लगाया करूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है बेटा, और तुम पानी पूरी का ठेला लगाओगे? तो क्या हुआ मम्मी, मेहनत करके खाने में कोई शर्म नहीं है। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अगर भगवान की मर्जी होगी तो मेरी नौकरी जरूर लगेगी। रजत ने उसी कॉलेज के सामने जाकर पानी पूरी का ठेला लगाया। ठेले पर उसने खूब बड़ा बड़ा लिख रखा था, इंजीनियर रजत मल्होत्रा फ्रॉम फ्यूचर कॉलेज। उसके कॉलेज में पढ़ने वाले जूनियर स्टूडेंट उसे देखकर हैरान रह गए। वे उसके पास आए और बोले, यार रजत, ये तूने क्या किया? अरे तू तो पानी पूरी का ठेला लगाए खड़ा है, वो भी कॉलेज के सामने, और ठेले पर कॉलेज का नाम भी लिख रखा है। तो दूसरे स्टूडेंट ने कहा, अरे यार, इससे हमारी और हमारे कॉलेज की रेपुटेशन क्या रह जाएगी? यार, तुम्हें पता नहीं, इस कॉलेज के मैनेजमेंट के खिलाफ मैंने आंदोलन शुरू किया है और ये मेरी शुरुआत है। वाह, तूने ये विरोध करने का क्या तरीका खोजा है भाई? और क्या, इनको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे कॉलेज से निकला हुआ इंजीनियर पानीपुरी बेच रहा है, तो उनकी बदनामी होगी कि नहीं? हाँ यार, ये तूने ठीक कहा। यहाँ जो कोई आएगा और ठेले पर ये लिखा हुआ देखेगा, इंजीनियर रजत पानीपुरी वाला फ्रॉम फ्यूचर कॉलेज,
तो फिर उन्हें अपनी इंसल्ट फील होगी। अरे वाह भैया, विरोध का क्या तरीका निकाला है तुमने। पिछले बैच के कितने स्टूडेंट मारे मारे फिर रहे हैं। अब तो हम लोग अपनी यूनियन भी बनाएंगे। जिन जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है, जिन्हें प्लेसमेंट नहीं दिलवाया गया है, उन्हें हम एक साथ एक यूनिटी में लाएंगे। अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। ज्यादा लोग मिल जाएंगे और बात करेंगे तो उसका असर पड़ेगा। उस कॉलेज से निकलने वाले सारे स्टूडेंट रजत के ठेले पर ही पानी पूरी खाते और अपने फ्यूचर के प्लान बनाते थे। अब रजत का काम जोरों से चलने लगा। रजत के बेरोजगार साथी भी उसके पास आकर अपना टाइम बिताने लगे। वो रजत की मदद भी कर दिया करते थे। जेके कॉलोनाइजर्स एक फेमस नाम था। जेके सिन्हा जानी मानी हस्ती के बिल्डर्स थे। इन दिनों उनकी एक कॉलोनी वाटिका विहार बन रही थी, जो चर्चा का विषय थी। बहुत सारे लोगों ने अभी से एडवांस में फ्लैट की बुकिंग करा ली थी। वाटिका विहार की कॉलोनी जोर शोर से बन रही थी। कई सारे मजदूर वहां काम कर रहे थे। दोपहर को जब लंच होता तो रजत के पानी पूरी के ठेले पर भीड़ टूट पड़ती। इसलिए रजत अब लंच टाइम में वहीं साइट पर अपना ठेला लेकर चला जाया करता था। वहीं पर सारे लेबर लोगों को पानी पूरी सर्व करता था। उसकी पानी पूरी सबको बहुत पसंद आती थी। रजत वहां बहुत सारी गलत चीजों को देख रहा था। उसने देखा कि बिल्डिंग सही मानकों पर नहीं बनाई जा रही है, भूकंप रोधी और मजबूत बेस नहीं है, मटेरियल बहुत घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत हो रही है। रजत अपने मन में सोच रहा था, मुझे इसका विरोध करना चाहिए। उसने घर आकर अपनी मां को बताया तो वह बोली, तुम्हारी वहां कुछ भी औकात नहीं है। वे लोग तुम्हें मार पीट कर भगा देंगे और तुम्हारी पानी पूरी भी नहीं बिकेगी बेटा। तुम कर भी क्या सकते हो? अपनी पानी पूरी बिकने की मुझे चिंता नहीं है मम्मी। वहां देखो मैं क्या करता हूं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक दिन रजत ने वहां के ठेकेदार से कहा, ये यहां जो घोटाला हो रहा है ना, ये जनता के साथ धोखा है, साथ ही साथ जेके बिल्डर के साथ भी धोखा है। बेशक तुम लोग इस तरह से पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम लोग कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अबे चुप्पे, 2 कौड़ी का पानी पूरी बेचने वाला अपना ज्ञान बघार रहा है। अबे तुझे क्या पता कैसा मटेरियल, कैसी बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग। अबे क्या तू इंजीनियर है? तू तो अपने पानी पूरी के गोलगप्पे पर ध्यान दे। ऐसा कहकर वह हंसने लगा। उसके आसपास खड़े सभी लोग हंसने लगे। जितना मुझे पता है उतना तुम्हारे इंजीनियर और तुम्हें भी नहीं पता होगा। अब तो ठेकेदार आग बबूला हो गया। उसने अपने 2 गुंडों को बुलाया और कहा, इस पानी पूरी वाले को ठेले समेत उठाकर बाहर फेंक दो। रुको रुको, क्या कर रहे हो ये? उसने फोन करके अपने सभी साथी इंजीनियर को बुला लिया। अब रजत का भी पलड़ा भारी हो गया। तभी सबने देखा एक बड़ी सी शानदार कार पर मालिक जेके सिन्हा आ रहा है। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये भीड़ क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने? यह सुनते ही रजत ने अपना और अपने साथियों का परिचय दिया और बताया कि वे सब इंजीनियर हैं। फिर उसने मालिक को एक एक करके वीडियो दिखाने शुरू कर दिए, जो इतने दिनों में उसने चुपके चुपके से बनाए थे। उसमें दिखाया जा रहा था कि ठेकेदार इंजीनियर से कह रहा है, सस्ता वाला मटेरियल मंगवा लो और इतना लोहा क्यों मंगवा लिया? कम में भी काम चलाया जा सकता है। हमें अपना काम पूरा करके ठेका पूरा करना है, फिर आगे का ठेका लेना है। यह देखकर जेके सिन्हा का पारा हाई हो गया। उन्होंने पुलिस को बुलवा लिया और रजत को धन्यवाद देते हुए कहा, देखो भाई, तुम सभी बेरोजगार मगर ईमानदार और खुददार इंजीनियर हो। अब मैं तुम लोगों को नौकरी दूंगा। उन्होंने बनने वाली सभी नई कॉलोनियों में उन सारे बेरोजगार इंजीनियर्स को लगा दिया। रजत को बहुत अच्छी सैलरी पर रखा गया था। इस तरह से रजत को उसकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम मिला।